जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। वितराग विज्ञान भाग 2, इसका आज से हमें पाठ 6 सप्त व्यसन प्रारंभ करना है। एक बात विशेष ये ध्यान रखना कि कभी भी अपना इंटेंशन बहुत क्षयोपशम बढ़ाने की जगह उसमें से सारभूत चीज़ें निकालने में होना चाहिए। मतलब इसमें बहुत बहुत विषय है करणानी योग में भी, किंतु सिर्फ हम याद कर लें, नाम याद कर लें, कुछ भी। मैं तो हमेशा ये भी कहती हूँ कि कोई क्लास भी हम अटेंड कर रहे हैं, कोई प्रवचन भी सुन रहे हैं, तो हमारे परिणामों में उसके बाद विशुद्धि बढ़े। आकुलता के लिए धर्म हमें आकुलता के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब धर्म तो वो है जो तत्काल भी शांति दे और आगे भी शांति दे, जिससे अभी भी सुख मिले और आगे भी सुख मिले। आकुलता के लिए तो हमारे पास दूसरी लौकिक चीज़ें ही बहुत है ना। तो आकुलता के लिए कभी भी धर्म नहीं करना चाहिए, निराकुल होने के लिए धर्म करना चाहिए। तो जो ये विषय हम पढ़ रहे हैं इनमें भी ऐसा ही है कि कभी आपको लगे अरे मुझसे तो ये याद ही नहीं हो पा रहे हैं, इतने सारे नाम हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं और ये सब याद नहीं हो पा रही हैं, तो वो यही है कि उस चीज़ से अगर आकुलता हो रही है तो छोड़ देना चाहिए वो। और अगर सहजपने याद हो पा रहे हैं तो फिर उसमें आलस भी नहीं करना चाहिए, कर भी लेना चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये इंटेंशन है कि धर्म में कभी भी आकुलता पूर्वक धर्म का कोई भी कार्य हो, पूजा करने की भी आकुलता बहुत हो रही हो, तो ऐसे आकुलता पूर्वक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत शांति पूर्वक कार्य करना चाहिए। एक बार की देखो आपको मैं बात बताऊँ, एक हमारे हैं पहचान वाले हैं एक, तो वो ऐसे कहने लगे कि पूजा भाभी आप तो कैसे दिन में खाना खाते हो, तो वो रात में खाना खाते हैं, जे नहीं खुद रात में खाना खाते हैं। बोले आप दिन में खाना खाते हो, कितनी आकुलता होती है, आप लोग 5-6 बजे से ऐसे आकुलित होने लगते हो, अरे रात तो नहीं हो रही है, रात तो नहीं हो रही है, जल्दी खाना। हमारा मस्त काम है कि जब आया खाना तब खा लिया, हम आकुलता नहीं करते हैं खाना खाने में। तो कहने लगे कि आप तो धर्म करते हो, तो धर्म में आपको आकुलता होती है। तो ऐसा है, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें हैं और वो क्या है कि अपने को तो वो आकुलता लगती भी नहीं है। जिसकी जैसे आदत हो जाए ना कि अपन शाम को खाना खाते हैं, वो तो जब भी खाना आप 8 बजे भी रात को खाओगे, 12 बजे भी खाओगे, तो थोड़ा बहुत तो आरंभ सारंभ करना पड़ेगा ना, तो वो आकुलता की गिनती में नहीं आता है। मतलब ये भी हमको विवेक होना चाहिए कि मैं कह रही हूँ कि धर्म में आकुलता नहीं करनी है, तो ठीक है, जो जैसा खाना आ रहा है वैसा खाना खा लिया, जब मिल रहा है तब खा लिया, ठीक है। क्लास क्यों सुने, अपन तो सोते ही रहते हैं, सोने का टाइम ख़राब होता है तो आकुलता होती है। तो इस तरह से थोड़ा विवेक भी लगाना, मतलब अपनी दिनचर्या ही इतनी सहज होनी चाहिए कि उसमें अपने को धर्म करने का भी टाइम मिले। मतलब हम सब काम करते रहें और धर्म के लिए कहें कि नहीं, वो तो करने में आकुलता होती है, प्रवचन सुनने में, कि क्लास का टाइम फिक्स है 8 से 9 सुबह, तो फिर बहुत टेंशन होती है 6 बजे से, जल्दी काम ख़त्म करो, जल्दी काम ख़त्म करो। तो अपना रूटीन ही ऐसा बनाए कि वो 8 से 9 हमको आकुलता नहीं हो, हम सहजता से हमारे सब कार्य होते चले जाएं।
किंतु मैं जो ये आकुलता कह रही हूँ वो मेंटल आकुलता की बात कर रही हूँ कि हम जब भी हमने कर्णानी योग का विषय पढ़ा तो नहीं याद हो रहे हैं, 14 नदियों के नाम याद नहीं हो रहे हैं, या ऐसे, या कई लोग कि अरे आपको तो बहुत सारा याद है। तो देखो हम लोग को क्या, मेरी तो क्लास लेने की अब इतनी बार क्लासेस एक एक विषय पे ले चुके हैं तो वो याद से हो गए हैं, मतलब वो एकदम रात में नींद में भी पूछें तो याद हो गए हैं। और आप लोग या तो पहली बार सुन रहे हैं, दूसरी बार सुन रहे हैं, कोई तीसरी बार सुन रहा है, कोई पहली बार ही है, तो इसलिए हो सकता है कि वो नाम याद करने में थोड़ी। और कभी भी किसी से ऐसे बराबरी भी करने की ज़रूरत नहीं कि अरे उन्हें तो सब कुछ याद है, उन्हें तो वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे तो इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह से कभी भी कंपटीशन में आके या बहुत दिखावट में आके देखा देखी करके इस तरह से धार्मिक कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए। अपने को धर्म करके, क्लास सुन के हमको शांति मिल रही है ना, अच्छा लग रहा है ना, सुख मिल रहा है ना, तो वो कार्य करना चाहिए। देखा देखी भीड़ चाल में चल के कि सब कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना है, सबको इतना याद हो गया मुझे याद नहीं हो रहा है, इस तरह के विकल्प नहीं करने चाहिए। तो अब हम आज का प्रकरण शुरू करते हैं। अब देखो इस प्रकरण की एक सबसे खास बात, ये सप्त व्यसन, ये पहले किसके आधार पर लिखा गया है फिर मैं इसकी खास बात बाद में बताऊंगी। ये पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखा गया है सप्त व्यसन नाम का पाठ। पंडित बनारसी दास जी कौन थे? सबने ही नाम तो सुन ही रखा होगा बनारसी दास जी, ऐसे ही कोई लोग होंगे कि जिन्होंने बनारसी दास जी का नाम नहीं सुना हो। बहुत सारे इनके भजन वगैरह भी हैं, स्तुतियाँ भी है बनारसी दास जी की, बहुत उच्च कोटि के कवि थे बनारसी दास जी। और नाटक समयसार ग्रंथ जो इनका बहुत ही फेमस ग्रंथ है, छंद हैं। अभी यहाँ स्मारक टोडरमल स्मारक में मेरा उसी का ही अध्ययन चल रहा है, स्वाध्याय हम लोगों का इसी पे ही चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा उनसे क्लोजनेस, एक होता है ना जिस कवि के बारे में पढ़ते रहते हैं तो उनसे बहुत क्लोजनेस लगने लगती है, तो वाकई वो बहुत बेजोड़ कवि हैं। वो नाटक समयसार पढ़ के, उसके छंद, उसके दोहे पढ़ के ये बात समझ में आ गई है। जैसे भेद ज्ञान साबू भयो समरस समता नीर, मतलब इतने अच्छे अच्छे इनके दोहे हैं। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, मतलब दो दो लाइनों के, चार चार लाइनों के बड़े ही सुंदर दोहे उनके लिखे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बेजोड़ कवि थे और इनके भी जीवन में उतार चढ़ाव बहुत थे। मतलब ऐसे कि कविता आध्यात्मिक कवि थे तो जीवन में उतार चढ़ाव, इतने उतार चढ़ाव थे कि इनकी 3 शादियां हुई बनारसी दास जी की, और 3 शादियां हुई और 9 बच्चे हुए, और कोई भी जीवित नहीं रहा। जब बनारसी दास जी की मृत्यु हुई तो उनके पास कोई भी नहीं था इन सब में से, 9 बच्चे भी नहीं और 3 पत्नियां भी नहीं, मतलब कोई भी जीवित नहीं रहा। इतने उतार चढ़ाव देखे, कभी इतना पैसा कि एकदम बहुत ही पैसा, और कभी उनके पास कुछ खाएं तो पैसा उसको चुकाने के लिए भी पैसा नहीं हो। इतने आर्थिक उतार, ये पारिवारिक उतार चढ़ाव भी इतने कि कोई जीवित नहीं रहे, इतनी शादियां हुई उसके बाद, और आर्थिक उतार चढ़ाव भी इतना कि कभी एकदम सेठ वाली पोजीशन पे पहुंच गए और कभी अपने खाए हुए खाने के पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इतने, मतलब इतने उतार चढ़ाव थे, किंतु फिर भी वो सहज रह पाए। क्यों रह पाए? क्योंकि उन्हें अध्यात्म का सहारा था, धर्म का सहारा था। ये प्रेरणा, मतलब ये ऐसे जीवन, ऐसे पंडितों के जीवन से ऐसे प्रेरणा मिलती है कि अभी हम धर्म इतना कर रहे हैं, कहने के लिए कि अभी हम तो लॉकडाउन में 3-3 4-4 घंटे प्रवचन सुन रहे हैं, इतनी क्लासें अटेंड कर रहे हैं, पर उसके बाद हमें हमारे परिणामों में कितनी शांति आई है, वो धर्म हमने कितना किया, इस बात को दर्शाता है कि उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए किंतु फिर भी उन्होंने शांति बनाए रखी, है ना, समता बनाए रखी इतने उतार चढ़ाव के बाद भी। तो अगर हम भी अपने जीवन में हमारे उतार चढ़ाव आए और हम शांति बना सकें तो समझना चाहिए कि हम वास्तव में सही धर्म पढ़ रहे हैं।
थोड़ा सा कुछ हो और हम ऊपर नीचे हो जाए, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, लो हो जाए, किसी पड़ोसी को ही सुन लें कि उसको बीमार हो गया है, कोरोना हो गया है, तो वही सुन के हम ऊपर नीचे हो जाएं, अरे मुझे नहीं हो जाए, मुझे नहीं हो जाए। तो फिर हम क्या इतनी आकुलता अगर कर रहे हैं, तो हम धर्म सुन तो रहे हैं, किंतु वो सुन के हम बोल भी एक कान से सुन के या तो दूसरे कान से निकाल रहे हैं, या सुन के मुंह से बोल भी रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, किंतु वो हम कान से सुनकर अंदर नहीं उतार रहे हैं। तो वास्तव में तो ऐसा होना चाहिए कि सुन के अंदर उतरे जीवन। तो इस तरह का जीवन बनारसी दास जी का था। और बहुत अच्छे कवि थे, किंतु शुरू में तो श्रृंगार रस आदि की कविताएं करते थे, किंतु जब उन्हें विवेक जागृत हो गया तो उन्होंने वो सब कविताएं, श्रृंगार रस की तो अश्लील लेवल तक की भी कविताएं होती हैं, तो वो सब कविताएं उन्होंने बाद में नदी में बहा दी। फिर उन्होंने बाद में वे पूरे अध्यात्ममय हो गए, और उनकी 4 मुख्य कृतियां हैं, नाटक समय सार, बनारसी विलास, नाम माला और अर्ध कथानक। ये इनके 4 मौलिक ग्रंथ हैं। और स्तुतियाँ वगैरह तो इन्होंने बहुत, स्तुति भजन ये तो बहुत सारे लिखे ही लिखे हैं। नाटक समय सार तो पूरा अमृत चंद्राचार्य के कलशों पर आधारित, मतलब वो समय सारी है, मिनी समय सारी है, तो उसी पर ये आधारित है नाटक समय सार। और मैं तो यही कहूँगी जीवन में एक बार ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए नाटक समय सार, ऐसा ग्रंथ है। और बाकी भी हैं इनके ग्रंथ, तो उनके ही ये आधार पर ये सप्त व्यसन वाला पाठ लिखा गया है। अब सप्त व्यसन, व्यसन आप लोगों को नाम तो सुना ही होगा। व्यसन किसको कहते हैं? बुरी आदत को। बुरी और आदत, एक अच्छी आदत होती है। आदत यानी क्या होता है? पहली बात तो कि जो बार बार करें, एक बार नहीं, बार बार जो करें, आदत हो जाती है ना। किसी को नाक ऐसे करने की आदत हो जाती है, तो वो बोलते हैं ना ये आदत हो गई है। किसी को कुछ शब्द बोलने की आदत होती है कि वो बार बार समझे ऐसा बोलता है। मतलब बहुत तरह की आदतें होती है ऐसे। तो ये तो क्या कि बुरी आदत को व्यसन बोलते हैं, है ना। बुरी आदत को व्यसन बोलते हैं। तो अब ये इससे आपको क्या लग रहा है कि ये किससे रिलेटेड? 4 अनुयोग हम पढ़ चुके हैं, तो कौन से अनुयोग का पाठ हुआ ये सप्त व्यसन? प्रथमानी योग का, कर्णानी योग का, चरणानी योग का, या द्रव्यानी योग का? कौन से अनुयोग का हुआ? चरणानी योग का हुआ, क्योंकि इसमें आदत की बात करने वाले हैं, तो ये चरणानी योग का ग्रंथ हुआ, पाठ हुआ। किंतु ये बनारसी दास जी की खासियत समझिए कि इन्होंने इसको भी द्रव्यानी योग का ग्रंथ का पाठ बना दिया। मतलब जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं ये चरणानी योग प्लस द्रव्यानी योग का मिक्स पाठ है। 7 व्यसन कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा करेंगे, और वो चरणानी योग में कैसे वो व्यसन हैं, और द्रव्यानी योग के आधार पर भी उस व्यसन के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट पाठों में से एक ये पाठ है। बहुत अच्छा विषय है, इंटरेस्टिंग विषय है, इंटरेस्ट लेकर सुनिएगा तो मज़ा आएगा, है ना। तो मैं इसका फ़ोटो, आपके पास PDF है, जिनवाणी खोल के रखते हैं। कल वीना आंटी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो जब भी क्लास सुनती हैं तो PDF निकाल के या जिनवाणी सामने रख के सुनती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। वास्तव में सुनना ऐसे ही चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो सामने खुला हुआ हो, तो उससे उपयोग बहुत अच्छे से लगता है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसका भी ये हम इसके 8-10 लाइनें हैं जो पंडित बनारसी दास जी ने तो क्या पद्य रूप में लिखा है ये सप्तव्यसन के दोहे, किंतु उसको यहाँ पर अर्थ के रूप में इस पाठ में लिख दिया गया है। उन्होंने तो दोहे और छंद के रूप में ही लिखा है। तो हम रोज़ प्रतिदिन पहले ये दोहे और छंद बोलेंगे और उसके बाद पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको इसका फ़ोटो भी भेज देती हूँ, और PDF तो भेजा ही हुआ है, तो आप इसको खोल के PDF में से भी देख सकते हैं। एक बार पहले, सबसे पहले 4 लाइनें हैं जिसमें 7 व्यसन के नाम बताए हुए हैं। कौन कौन से हैं 7 व्यसन? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखे टक चोरी पर नारी, एही सप्त व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई,
दर्वित ये सातों व्यसन, दुराचार दुख धाम, भावित अंतर कल्पना, मृषा मोह परिणाम। ये तो यहाँ पर सप्त व्यसन के नाम दिए। अब आगे है सप्त व्यसन का एक एक आदि आदि लाइन में वर्णन किया हुआ है कि क्या है सप्त व्यसन, परिभाषाएं समझिए उनकी। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म है। देह की मगनताई, यह मांस भकी बो। मोह की गहल सो अजान, यह सुरापान। कुमति की रीति गणिका को रस चखीबो। निर्दय वे प्राण घात कर बो, यह शिकार। पर नारी संग पर बुद्धि को परखीबो। प्यार सो पराई सो जगही बे की चाह चोरी। एही सातों व्यसन विडारी ब्रह्म लखीबो। ये इस तरह से इसमें 7 व्यसन का वर्णन है। तो पहले शुरू की 4 लाइनों का हम अर्थ करते हैं, जिसमें कि 7 व्यसन के नाम बताए हुए हैं। जुआ, जुआ मतलब जुआ खेलना, यह एक बुरी आदत है। इसमें जीव इसकी लत लग जाती है तो फिर उसे खेले बिना चैन नहीं पड़ता। तो पहला व्यसन है जुआ खेलना। दूसरा है आमिष, आमिष को कहते हैं मांस खाना। आमिष मतलब मांस, मांस खाना जिसको आदत पड़ जाती है, यह भी एक बुरी आदत है। जुआ खेलना, मांस खाना। मदिरा, मदिरा मतलब शराब पीना, मदिरा पीना। दारी का अर्थ होता है वेश्यागमन करना। दारी किसको बोलते हैं? वेश्या को, वेश्यागमन करना। आखेटक, आखेटक मतलब शिकार खेलना। चोरी मतलब चोरी करना। और पर नारी मतलब पर स्त्री रमण करना। ठीक है, ये 7 व्यसन होते हैं। और देखो, ये व्यसन ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में इन्हें बुरे कहा गया है। कोई भी धर्म हो, सब धर्म इसे बुरा कहते हैं। सिर्फ धर्म ही नहीं, कानून भी इन सबको, कानून भी इन 7 में से कोई कुछ करता रहे तो उसे बुरा कहता है। कि कानून में शिकार खेलना अच्छी बात है। हो गई थी ना सलमान खान को, कितने दिन तक जेल और बेल वो सब चलता रहा सलमान खान का, शिकार खेलने के चक्कर में। शिकार को बुरा मानते हैं, जुआ खेलने को बुरा मानते हैं। कोई खेलते हुए दिख जाए तो पकड़ लिया जाता है ना। तो ये सारे व्यसन सिर्फ समाज की तरफ से ही बुरे नहीं है, सिर्फ जैन समाज, जैन धर्म ही नहीं, अन्य धर्म में भी बुरे माने जाते हैं और कानून की दृष्टि से भी ये बुरे हैं। तो अब आप कहेंगे कि इसमें से तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे ये पाठ पढ़ना ही क्यों, क्योंकि मैं तो ये काम करता ही नहीं हूँ ना, तो इसलिए क्या फ़ायदा। जुआ तो हम खेलते ही नहीं हैं, जुआ तो इसलिए तो अभी हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम इसमें से क्या क्या करते हैं। और मैं कहती हूँ कि हम तो 7 ही व्यसन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये बनारसी दास जी समझाएंगे। अभी पहले तो अभी नाम याद करना है। ये नाम याद करने की कोशिश कीजिए। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखे टक, चोरी पर नारी। ये इसमें 7 व्यसन, ये दोहा याद कर लेंगे ना तो ज़िंदगी भर ये 7 व्यसन के नाम एज इट इज़ याद रहेंगे। अगर कुछ भी छंद में, सूत्र में, दोहों में ऐसे चीज़ याद कर लेते हैं तो हमेशा याद रहती है। हम लोग तो बचपन में थे तो ये अभी मेरे तो नहीं, जब बच्चों को पढ़ाती थी तो ये अल्फ़ाबेट्स भी है ना, ABCD, इसको भी राइमिंग तरीके से सिखा दिया था। वो राइम करके गाते थे तो बड़े अच्छे से उनको याद हो गए थे। तो कोई भी चीज़ रायम करके बोलो तो बहुत पोयम, कविता के फॉर्म में तो याद हो जाती है। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखे टक, चोरी पर नारी। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और पर स्त्री रमण करना, ये 7 व्यसन हैं। और इनसे क्या होता है? दुरित मूल, यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। कि अभी भी ये खराब करने वाले हैं। अभी भी समाज में कोई भी व्यक्ति अगर ये 7 व्यसन करता है
तो उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है कि ये बुरा आदमी है ना। कोई भी ये करता है तो अपन अपने बच्चों से कि अरे वो बुरा व्यक्ति है। क्यों बुरा व्यक्ति है? कि अरे उसको शराब पीने की आदत है, इसलिए उससे सब बचना चाहते हैं ना। तो अभी भी खराब है और अगले दुर्गति के भाई दुर्गति में पहुंचाने के लिए भाई के जैसे हैं, दुर्गति में पहुंचा देंगे भाई तुम्हें ये सातों व्यसन। तो अभी भी बुरा करने वाले हैं और बाद में भी बुरा करने वाले हैं, इसलिए इन व्यसनों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इसकी अब हम आगे चर्चा करते हैं। पहले जो इसमें लिखा हुआ है वो एक बार रीड करती हूँ मैं। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, पर स्त्री सेवन करना, ये 7 व्यसन हैं। किसी भी विषय में लवलीन होने को अर्थात आदत को व्यसन कहते हैं। यहाँ बुरे विषय में लीन होना व्यसन कहा है। वैसे व्यसन का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? आदत, किसी भी तरह की आदत होना। किंतु यहाँ पर जो ये 7 व्यसन हैं, ये बुरी आदत, बुरे विषय में लीन होने को कहा है। देखो, आदत तो कोई भी हो, किसी भी तरह की आदत जीवन में हो ना, आदत हो जाती है तो हम उसके फिर गुलाम हो जाते हैं। किसी भी वस्तु की आदत हो जाए, चाहे वो तकिया लगा के सोने की ही आदत हो, तो क्यों है वो आदत बुरी? कि जब तकिया नहीं मिलेगा तो आप बड़े बेचैन होता है ना कि मुझे मेरा ही वाला तकिया चाहिए, मुझे मेरा ही ओढ़ने वाला चादर चाहिए। वो तकिया जो ज़्यादा मोटा भी नहीं हो, ज़्यादा पतला भी नहीं हो, ऐसे किसी पर्टिकुलर होते हैं ना। तो कोई भी तरह, मतलब वो एट लास्ट आपको उसके कारण दुखी परेशान ही होना पड़ेगा। कहीं पहुंच गए, तकिया नहीं है तो नींद। लोगों को अपने अपने बिस्तर की आदत होती है, अपने रूम की आदत हो जाती है कि मैं कहीं और सो ही नहीं सकती, कहीं और जा ही नहीं सकती, मुझे तो मेरे ही घर पे, मेरे ही बिस्तर पे सोना है। तो इस तरह की कोई भी आदत जीवन में हो, चाय की आदत हो जाती है। सब मोस्टली लोग भुगत भोगी हैं चाय की आदत के लिए, तो कि आदत हो जाती है तो उसके बिना चल ही नहीं पाता है बिल्कुल, कि चाय मिलेगी तो फिर मोशन आएगा, नहीं तो चाय के बिना मोशन नहीं आ रहा, आँख ही नहीं खुल रही है, नींद ही नहीं खुल रही है। मुझे एक जो चाय का सबसे बड़ा वो लगता है ना कि जो चाय पीने वाले हैं उनका, जैसे 2 व्यक्ति एक टाइम पे उठे, 6-6 बजे दोनों व्यक्ति उठे, तो जो बिना चाय पीने वाला है ना उसका तो 6:10 से कुछ भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और चाय पीने वाले का 6:30 पौने 7 बजे, मीन्स आधा घंटा चाय के लिए उसको देना ही पड़ेगा। खैर ठीक है, वो जिसकी भी जैसी आदत है, पर यहाँ तो आदत नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ की आदत लाइफ में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर तो बुरे विषय में लीन होने को व्यसन कहा जाता है। इसके 7 भेद कहे हैं, 7 तरह के हैं जो जीवों में प्रमुख रूप से आकुलता पैदा करते हैं और दुराचारी बनाते हैं। मतलब जो आदत भी मैं कह रही हूँ ना, चाय की आदत भी या कोई भी, तो उसके कारण आकुलता होती है, इसलिए बुरी चीज़ है वो। कोई भी तरह की आदत के कारण आकुलता जीवन में होने लगती है। और अभी तो अपन ने बात ही की कि हमको धर्म भी निराकुल होने के लिए करना है, आकुलता से कोई भी काम, मतलब एट लास्ट धर्म करने का या कोई भी चीज़ का एट लास्ट प्रयोजन क्या होता है कि हम निराकुल बने, आकुलता की कमी हो। तो ये विषय, कोई भी चीज़ की आदत हो जाएगी तो वह जीव में आकुलता पैदा करेगा, इसलिए इनसे बचना चाहिए। फिर वैसे राग द्वेष और आकुलता उत्पन्न करने वाली सभी आदतें व्यसन ही हैं। मतलब जो भी राग द्वेष उत्पन्न करे, जो भी चीज़ें राग द्वेष उत्पन्न करें, वे सारी आदतें व्यसन हैं। वो ही यहाँ पर जो ये वाली लाइन है ना, इसी को ही आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं कि राग द्वेष और आकुलता जिस चीज़ से होती है उन सबको व्यसन कहते हैं। फिर निश्चय से व्यसन क्या है कि निश्चय से तो आत्मा के स्वरूप को भुला दें, वे मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष के परिणाम ही व्यसन है। ये व्यसन की असली परिभाषा जो अध्यात्म द्रव्यान योग का विषय भी है ना, मैं जो कह रही हूँ कि ये सप्त व्यसन द्रव्यान योग का विषय भी है, तो क्या है वास्तव में निश्चय से? निश्चय मतलब वास्तव में, सच्चाई में, तो क्या है कि जो आत्मा के स्वरूप को भुला दे, मतलब मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी जीव तत्व हूँ,
जो ऐसी बात को भुलवा दे कि मैं आत्मा हूँ ही नहीं, मुझे जो शरीर मिला है वो ही मैं हूँ, मैं तो पूजा हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहू हूँ, मुझे ये जवाबदारियाँ करनी चाहिए, तो मैं अपने आत्मस्वरूप से अनजान हो गई, तो भूल गई अपने आत्मस्वरूप को। तो वे मिथ्यात्व से युक्त, मिथ्यात्व मतलब क्या, अब तो आप लोगों को सबको इतने दिन क्लास, मिथ्यात्व मतलब क्या है, उल्टी मान्यता, गलत सोच, गलत मान्यता। तो वो मिथ्यात्व से युक्त राग और द्वेष के परिणाम, ये कितना इम्पोर्टेंट है, राग द्वेष के परिणाम नहीं, मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष के परिणाम वे ही व्यसन हैं। ठीक है, क्या है निश्चय व्यसन, जो मेरी आत्मा के स्वरूप को भुला दे, जो मुझे अपने स्वरूप से भुला दे, वे मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष के परिणाम ही व्यसन हैं। ठीक है, देखो मिथ्यात्व और राग द्वेष में क्या अंतर है। एक बहुत अच्छा उज्जैन वाले, सूरत वाले प्रदीप जी झांझी मेरे एक अंकल हैं, वो उन्होंने आज प्रवचन में 1-2 दिन पहले प्रवचनों में उनके बात आई थी कि मिथ्यात्व और राग द्वेष में क्या फ़र्क है। कि मिथ्यात्व तो ऐसा है कि पेड़ की जड़ के जैसा है, मिथ्यात्व मतलब पेड़ की जड़, और राग द्वेष यानी उसके पत्ते, पेड़ के पत्ते। तो अगर हमने मिथ्यात्व की जड़ को काट दिया, किसी पेड़ की जड़ को काट दिया, तो अब उसके पत्ते हरे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि हाँ रहेंगे, थोड़े समय के लिए तो हरे रहेंगे, किंतु थोड़े समय के बाद वे मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर हमने मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया, तो जो राग द्वेष के परिणाम, राग द्वेष दिखते हैं, वो राग द्वेष भी सूखने की तरफ हैं। वो कटे हुए पेड़ के हरे पत्ते दिख रहे हैं अभी, किंतु धीरे 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 वो सूख ही रहे हैं। इसलिए पहले मिथ्यात्व जाता है कि पहले राग द्वेष जाते हैं, कि पहले मिथ्यात्व जाता है। मिथ्यात्व नष्ट होगा तो अपने आप ही वो हरे पत्ते भी सूख जाएंगे। अगर जड़ से नहीं कटा है तो ऊपर वो पत्ते सूखे हुए दिखें किसी समय, पतझड़ के समय वो हरे पत्ते पीले दिखें, सूखे हुए दिखें, किंतु वो थोड़े दिन बाद वापस से जब बरसात आएगी तो वो वापस हरे हो जाएंगे। तो इसी तरह हमें पहले किस चीज़ को नष्ट करना चाहिए, कि मिथ्यात्व को नष्ट करेंगे तो राग द्वेष भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और मिथ्यात्व को नष्ट करना है अर्थात उल्टी मान्यता को नष्ट करना है, उल्टी मान्यता को नष्ट करना है अर्थात मैं शरीर हूँ, ऐसी जो हमारी सोच है कि मैं पर पदार्थों को, शरीर को, सबको अपना मानता हूँ, किंतु अपनी आत्मा को अपना नहीं मानता। ये मेरी उल्टी मान्यता है, गलत मान्यता है कि जो मेरा है उसे अपना नहीं मानता, और जो मेरा नहीं है उन सबको मैं अपना मानती हूँ, तो इस कारण मैं दुखी रहती हूँ। तो यहाँ पर वास्तव में व्यसन क्या है, कि जो मेरे अपने आत्मा के स्वरूप को भुला दे, ऐसे मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष के परिणाम वो ही व्यसन हैं। तो राग द्वेष के परिणाम हमें छोड़ने को कह रहे हैं। तो राग द्वेष के परिणाम कब सच्चे छूटे कहे जाएंगे, जब हम मिथ्यात्व को भी छोड़ देंगे। तो ऐसी यहाँ सप्त व्यसन की ऐसी निश्चयात्मक परिभाषा यहाँ पर बताई। देखो हर चीज़ में से अपन कुछ भी विषय पढ़ते हैं ना, ये कर्णानी योग का विषय भी पढ़ा, तो उसमें से भी हमने क्या निकाला था कल लास्ट में, कि वीतरागता, कि मैं तीनों लोक में घूम चुका हूँ, किंतु वीतरागता को ग्रहण करना है, कि मुझे अब सम्यक्त्व प्राप्त करना है, मैं जीव हूँ, मैं अकेला ही हूँ। तो अभी हम ये सप्त व्यसन का भी पाठ पढ़ेंगे, तो हमको इसमें से भी अपनी आत्मा, मतलब हमेशा अपनी दृष्टि किस पे होनी चाहिए। देखो एक बार गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव मतलब कांजी स्वामी गुरुदेव से, जो सोनगढ़ में कांजी स्वामी ना, उनको गुरुदेव बोलते थे। तो कांजी स्वामी से किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि जीव खाता नहीं है, उनके प्रवचन में हमेशा आता था कि जीव खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि खाना भी पुद्गल है, और जो खाना पेट में खाया वो भी पुद्गल है। तो आत्मा तो खाने को खाता ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल का भक्षण आत्मा कैसे करेगा। तो उनके प्रवचनों में हमेशा आता था कि पुद्गल, जीव खाना नहीं खाता है। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया
कि आप हमेशा कहते हैं कि जीव खाना नहीं खाता है, तो आप ये बताइए कि ये कोठी भर भर के जो गेहूं और अनाज इकट्ठा करते हैं, वो सब अनाज कहाँ चला जाता है? जीव खाता नहीं है तो वो कौन खा लेता है इतना सारा अनाज? समझ में आया प्रश्न? कि इतना कोठी भर भर के, पहले तो क्या कोठियों में भरने की आदत थी। आजकल तो गेहूं वगैरह कम स्टोर करते हैं। पहले तो ऐसा होता था ना, 200 किलो के पूरे साल भर के एक साथ स्टोर कर रहे हैं, 200 किलो। तो बोले इतना हम 200 किलो गेहूं स्टोर करते हैं और वो सारा गेहूं 6-8 महीने में ख़त्म हो जाता है, साल भर में। तो जब आप कहते हो जीव खाता नहीं है, तो फिर इतना कौन खा लेता है? तो गुरुदेव ने कितना अच्छा उत्तर दिया इसका, कि तुम भोजनार्थी हो या आत्मार्थी हो। मतलब तुम्हें भोजन की चिंता है या आत्मा की चिंता है। कितना अच्छा उत्तर दिया कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता होनी चाहिए कि आप कहते हैं कि आत्मा खाना नहीं खाता है, तो फिर प्रश्न ये होना चाहिए कि आत्मा क्या करता है। और तुम्हारा प्रश्न क्या है कि वो खाने का क्या होता है, वो अनाज का क्या होता है। तो हम वित्त मंत्री हैं, हम वो जो खाने का रखते हैं ना, जो भी कौन सा मंत्री हुआ, वो फाइनेंस मिनिस्टर या कुछ भी, कोई भी मिनिस्टर समझ लो, कि जो हिसाब किताब रखता है। तो तुमको खाने का हिसाब किताब रखना है कि आत्मा का हिसाब किताब रखना है? मतलब प्रश्न हमारा क्या होना चाहिए कि फिर आत्मा क्या करता है? जब खाना खा रहे हैं उस काल में भी आत्मा क्या कर रहा है, ऐसा। तो यहाँ पर भी हमें हर चीज़ को हम निकालें, हर चीज़ को पढ़ें, तो हमें ये कि अच्छा हमने 3 लोक का स्वरूप पढ़ा, तो अच्छा नरक ऐसा है, तो नरक में अच्छा ये जीव नरक में जाते हैं, नरक से निकला हुआ जीव कहाँ नहीं जा सकता, नरक में से कहाँ जीव जाता है, ये सारा डिटेल करते रहा। किंतु हम अपनी आत्मा के बारे में हमारी प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हो कि मैं क्या करता हूँ, मैं नरक में गया हूँ तो मैं नरक में कैसे नहीं जाऊँ। मतलब मैं अपने ऊपर तो वो प्रश्न लेके आऊँ ना। तो हमेशा प्रवचन सुने, क्लास सुने, पूजा करें, कोई भी काम करें, उसमें सबसे ऊर्ध्व पे क्या होना चाहिए? आत्मा होनी चाहिए। तो हम सही तरीके से शास्त्र पढ़ रहे हैं। मतलब उसमें से आत्मा को ढूंढना चाहिए। 3 लोक का पाठ पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें से आत्मा को ढूंढना चाहिए कि 3 लोक में मेरा आत्मा कहाँ है, और ये 3 लोक में मैं कैसे इस परिभ्रमण से मेरा आत्मा कैसा बचे। अब ये सप्त व्यसन वाला पाठ पढ़ रहे हैं, तो कि अरे मैं ये सप्त व्यसन नहीं करना चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? समझ में आया ना? मतलब हर जगह आत्मा को ऊर्ध्व रख के यानी सबसे ऊपर। अपन जैसे होता है ना कि बाहर भी हम 1 घंटा किसी के साथ रहें और वो इधर उधर की 10 बातें करें, और वो फिर कुछ हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दे, तो हमको वो जितनी देर उसने बोला वो कुछ याद नहीं। जैसे मैं तो प्रैक्टिकली बताऊं कि प्रवचन चलते थे ना, किसी के प्रवचन चलते हों, तो पूरी बात आए प्रवचन में और उसने प्रवचन के बीच में आपके बच्चे का नाम ले दिया, तो आपको पूरा प्रवचन तो एक तरफ और आपका नाम या आपके बच्चे का नाम लिया, बस वो उसकी खुमारी प्रवचन से निकल के आपके चेहरे की स्माइल ही एकदम बदल गई। क्यों? प्रवचन में या क्लास में, कि क्यों? अरे आज देखा मेरा नाम आया प्रवचन में, आज मेरे बच्चे, फिर 2-4 लोग आ रहा आपको बधाई भी दे देंगे कि देखा सुमत प्रकाश जी ने आज आपके बच्चे का नाम लिया था प्रवचन में, तो आपका बिल्कुल चेहरा खिल जाएगा। मतलब कैसा कि वहाँ जहाँ अपनी बात आती है, अपनी बात यानी अपन अपने को शरीर समझते हैं ना, अपनी अपने बच्चे की बात आई तो एकदम रोमांचित हो उठते हैं कि अरे आज सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने मेरा नाम लिया था प्रवचन में, तो एकदम रोमांचित हो उठते हैं। तो वैसे ही जहाँ पर आत्मा की बात आए, जैसे ही हम ग्रंथ पढ़ रहे हों और जहाँ आत्मा की बात हो कि अरे यहाँ आत्मा ऐसा, तो एकदम हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि अरे हाँ, अरे मेरी बात आई। चलो ये मैंने नरक का इतना वर्णन पढ़ा, इतना ये ऐसे दुख होते हैं, इतनी आयु होती है, ये होती है, वो सब भी सुना, किंतु जहाँ आत्मा की बात आए तो अपने कान खड़े हो जाने चाहिए एकदम। तो यहाँ पर व्यसन किसे बताया है? कि जो अपनी आत्मा के स्वरूप को ही भुला दे, कि मैं आत्मा हूँ ऐसा भाव ही नहीं आने दे, उसे व्यसन कहते हैं।
तो आत्मा को भूल गए तो फिर हमेशा क्या परिणाम रहे कि राग द्वेष के परिणाम चलते रहे। तो वो जो राग द्वेष के बुरे परिणाम हैं वो व्यसन है। मतलब दोनों एंगल से राग द्वेष के परिणाम किए तो किसको भूल गया? आत्मा को भूल गया। आत्मा को भूल गया तो क्या किया? राग द्वेष के परिणाम किए। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आत्मा को भूला तो राग द्वेष के परिणाम किए, राग द्वेष के परिणाम किए, इसका मतलब आत्मा को भूल गया। तो इसे ही व्यसन कहते हैं। मतलब मेरे को यहाँ पर इस पाठ में आप ये 7 जो हम पढ़ेंगे, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, इसमें वास्तव में कुछ समझाने का नहीं है कि जुआ खेलना कि ठीक है हार जीत के काम नहीं करना, और आप ये करते भी नहीं है। कौन पैसा रख के जुआ खेलता है, कौन मांस खाता है। किंतु इसमें से जो अध्यात्म निकाला है बनारसी दास जी ने कि हम सब कैसे जुआ खेल जाते हैं, कैसे मांस खा लेते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। निश्चय व्यसन की चर्चा हम मुख्य रूप से यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला व्यसन मतलब क्या हुए? निश्चय व्यसन और व्यवहार व्यसन। निश्चय व्यसन क्या हुआ कि जो मेरे आत्मा के स्वरूप को भुला दे, ऐसे राग द्वेष के परिणाम हैं, वह निश्चय व्यसन है। और व्यवहार व्यसन क्या है? बुरी आदत, बुरे विषय में लीन रहने को व्यवहार व्यसन कहते हैं। बुरी आदतों को व्यवहार व्यसन कहते हैं। पहला व्यसन है जुआ खेलना। क्या है इसकी लाइन? क्या थी? अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म है। ये निश्चय जुआ खेलने की बात थी। व्यवहार से जुआ खेलना किसे कहते हैं? हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या किसी प्रकार के धन से कोई भी खेल खेलना, शर्त लगाकर कोई काम करना या दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय रखना द्रव्य जुआ है। क्या क्या हो गया? हार जीत पे दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे से जुआ खेलने में कौन बहुत फेमस थे कि जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी तक दाव पे लगा दी और हार गए? युधिष्ठिर, है ना। युधिष्ठिर इतने अच्छे व्यक्ति थे, धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर, मतलब 5 पांडव में भी सबसे अच्छे, बहुत ही अच्छे थे। किंतु एक बुरी आदत थी। क्या बुरी आदत थी? जुआ खेलने की। और उसी का फायदा कौरवों ने उठाया। कौरव ने उसी का फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? शकुनी मामा ने कहा कि इसको जुआ खेलने का शौक है। उनसे, पांडवों से धन जीत पाना, राज्य जीत पाना बहुत मुश्किल था। किंतु इस बुरी आदत के कारण वो अपना राज्य भी गंवा बैठे। मतलब शारीरिक बल के आधार पर उनसे राज्य नहीं छीन सकते थे, किंतु इस आदत से उनको पता चला कि ये इस आदमी की, युधिष्ठिर की ये बुरी आदत है। तो शकुन ने उसको खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए मजबूर किया। और खेलते चले गए, एक के बाद एक सब चीज़ें दाव पे लगाते गए। और अंत में कुछ भी नहीं बचा तो अपनी पत्नी को भी दाव पे लगा दिया। मतलब इसको कहते हैं आदत। कि इतनी इस लेवल और इतने बड़े समझदार व्यक्ति की भी ये आदत कहाँ व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाती है। दर दर जंगलों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया एक जुआ खेलने की आदत ने युधिष्ठिर को। मतलब और आदत की वो देखो, गृद्धता देखो कि कितनी ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ये बुरी चीज़ है। आसपास में क्या उनके भाई उनको नहीं समझा रहे होंगे कि ये बुरी आदत है? किंतु आदत कहते ही तलब बोलते हैं ना, जिसको तलब लग जाए, वैसी तलब उनको थी जुआ के कि अरे नहीं ठीक है, अभी हार गया, अब मैं जीत जाऊंगा। इस तरह से तो ऐसे बहुत सारे पुराणों में भी उदाहरण मिल जाते हैं। तो हम वैसा जुआ नहीं खेलते, किंतु कोई भी तरह का, ये एक और आया है ना इस पे, कोई भी खेल खेलना, शर्त लगाकर कोई काम करना या दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय रखना। मतलब धन से नहीं कर रहे हैं, किंतु पूरे समय हार जीत पर दृष्टि लगाकर कोई भी कार्य करना कि मैं जीत जाऊं। पैसे नहीं लगा के तो कोई वस्तु लगा दी, है ना। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को लगा दिया, जब पैसे खत्म हो गए तो राज्य खत्म हो गया, तो पत्नी, कुछ भी दाव लगाकर
ऐसे कार्य करना, शर्त लगाने का काम मोस्टली हम लोग कर जाते हैं। जैसे बात बात पे नहीं, बच्चे भी और हम भी, चल शर्त लगाते हैं आज तो बारिश आएगी, शर्त लगाई तो चलो शर्त लगाई, तो उन्होंने कहा पैसे वाली तो आजकल मम्मी मना करती है, पैसे लगा के तो नहीं, ठीक है अगर आज बारिश आ गई ना तो मैं तुमको लास्ट में, अगर आज शाम को बारिश आ गई तो एक डेयरी मिल्क तुमको, मतलब डेयरी मिल्क की लगा ली, किसी भी तरह की लगा ली, पैसे की तो नहीं लगाई, क्योंकि अब इतने हो गए कि पैसे से तो नहीं खेलना चाहिए, तो इसलिए पैसे की नहीं लगाई पर कुछ और चीज़ की लगा ली। वो खेलते हैं ना हाउजी अपन खेलते हैं, तो वो कि पैसों की, कई लोग ऐसे होते हैं कि पैसे से नहीं खेलते, भाई पैसे से ठीक है, पैसे से नहीं, पैसे मत देना, हम तो आपको प्राइज़ देंगे लास्ट में, तो वो पैसे की जगह प्राइज़ हो गया, कोई और वस्तु हो गई। तो इस तरह से हार जीत पर दृष्टि रखते हुए, और यहाँ पर मेन क्या है, लत की बात है कि लत लग जाना, हर चीज़ में यहाँ पर देखना लत लग जाना, उसे जुआ खेलना कहते हैं। ये तो द्रव्य व्यवहार जुआ खेलना हुआ। अब भाव जुआ खेलना या निश्चय जुआ खेलना क्या है, शुभ में अशुभ, शुभ अर्थात पुण्योदय में जीत, हर्ष, और अशुभ अर्थात पापोदय में हार मानना भाव जुआ है। इस भाव का त्याग ही सच्चे जुए का त्याग है। देखो क्या है सच्चा जुआ, क्या है, अभी आप क्या है कि पुण्योदय में जीत मानना और पापोदय में हार मानना। पुण्योदय अर्थात पुण्य के उदय में जीत मानना और पाप के उदय में हार मानना, यह भाव जुआ खेलना है। बताइए कौन से तत्व संबंधी भूल है। अभी हम 7 तत्व संबंधी भूल इसी भाग में पढ़ के आए हैं 3 चैप्टर पहले। अगर इसका उत्तर सही से याद आ गया दिमाग में तो समझो कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि अब टेस्ट वगैरह तो अपन ले नहीं रहे हैं, तो पहले पढ़ के आए हैं। याद आया किस किस को, अपनी अपनी पीठ थपथपा लो जिसको सही याद आ गया कि कौन से तत्व संबंधी भूल है। बंध तत्व संबंधी भूल है। जिसने सही उत्तर दिया अपनी अपनी पीठ थपथपा लें। आश्रव तत्व संबंधी तो शुभ में जीत और अशुभ में हार मानना है ना, शुभ भाव में जीत और अशुभ भाव को बुरा मानना, शुभ भाव को अच्छा और अशुभ भाव को बुरा मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल थी। और शुभ भाव के फल को, अर्थात ये लिखा है ना पुण्य उदय को, पुण्य उदय बोले या शुभ भाव का फल बोले, तो उसमें हर्ष मानना, उसमें जीत मानना। अगर अभी मुझे पता चल जाए कि मेरी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, तो एकदम पलंग पे सोफा पे बैठे बैठे अभी मैं खड़ी हो जाऊँ, अरे वाह, एकदम मुंह से वहाँ निकल गया कि बिल्कुल इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो पुण्य का उदय आया, उसमें अपने आप को, उसमें अपनी जीत मानना, और पाप का उदय आ गया, उसमें अपना मुंह लटक जाना, अपनी हार मान लेना। तो यह ही जुआ खेलना है। और हम पूरा दिन क्या करते रहते हैं, ऐसा जुआ हम लोग नहीं खेलते हैं। कौन कौन अब कहता है कि मैं जुआ नहीं खेलता। हम सब जुआ खेलते रहते हैं। थोड़ा सा बीमार हो गए, पाप का उदय आया तो एकदम पता नहीं अब क्या है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, कहाँ कहाँ नेगेटिव सोच में चले जाते हैं। पता नहीं कैसे खुद की बीमारी हो, बच्चे बीमार हो जाए तब तो और भी, वो पाप का उदय आया तो बिल्कुल एकदम धर्म ध्यान सब एक तरफ चला गया। पूरी तरह से सेवा करने की मनाही नहीं है, किंतु अपने आप को उससे नीचा मानने लगना। समझ में आया? पाप के उदय से अपने आप को नीचा, लो फील करने लग जाना अपने आप को, वो जुआ खेलना है। और जो अपने आप को पुण्य के उदय में हर्षित होगा, वो निश्चित ही बात है कि वह पाप के उदय में दुखी भी होगा। तो अभी क्या कि नहीं नहीं भैया, मैं तो है ना पाप के उदय में तो दुखी हो रहे हैं, पर पुण्य में मैं ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं, मैं तो समता भाव रखता हूँ। तो ऐसा नहीं है। जो पुण्य के उदय, जो पाप के उदय में दुखी हो रहा है, उसका मतलब ही है कि वो पुण्य के उदय में अपने आप को महान भी मान रहा है, अच्छा भी मान रहा है। तो इसलिए कैसा समता भाव जीवन में होना चाहिए कि चाहे पुण्य का उदय आए,
चाहे पाप का उदय आए, चाहे बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएं, चाहे नहीं हो पाए, चाहे मुझे बहुत बीमारी लग जाए या मुझे 60 वर्ष तक एक भी बीमारी नहीं लगे, उससे अपने आप को हर्ष या विषादित नहीं करना, उससे अपने आप को ऊंचा या नीचा नहीं मानना चाहिए। अगर मानते हैं तो हम जुआ खेल रहे हैं। जैसे जुआ खेलने में पैसे जीते तो खुशी मानते हैं, वैसे ही पुण्य के उदय से जीते तो उसमें हर्ष मानते हैं। जैसे जुआ खेलने में पैसे हार गए तो दुखी हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ के पाप के उदय में दुखी हो जाते हैं, तो हम जुआ ही खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज़ समझने लायक है। ये द्रव्यानियोग का विषय हुआ कि शुभ और अशुभ दोनों ही उदय संसार के ही कारण है, दोनों ही संसार है, इसलिए ये दोनों से मैं तो भिन्न हूँ। इन दोनों का उदय अच्छा नहीं है, शुभ का उदय भी अच्छा नहीं है और अशुभ का भी उदय अच्छा नहीं है, ऐसा विचार करना। ठीक है, अभी का समय हुआ। वापस से एक बार ये शुरू के 4 लाइन बोलते हैं ताकि आपको नाम याद हो जाए, और एक जो इसमें लाइन आई थी उसको बोलते हैं। पहले सप्तव्यसन वाली लाइन बोलते हैं। जुआ आमिष मदिरा दारी, आखे टक चोरी पर नारी, ये ही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। ये 7 व्यसन के नाम हुए। और जो आज हमने जुआ खेलना पढ़ा उसकी क्या लाइन है? अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही द्यूत कर्म है। द्यूत मतलब जुआ खेलना, अशुभ में हार मानना और शुभ में जीत मानना, यही द्यूत कर्म है, जुआ खेलना है। ठीक है, अभी का क्लास का समय हुआ। कल हम आगे के व्यसनों की चर्चा करेंगे। छोटा पाठ है, इंटरेस्टिंग पाठ है, किंतु ये वो पाठ है कि जो हमें जीवन में उतारने योग्य पाठ है। जीवन में इस तरह की चीज़ों को हम सुनेंगे, उतारेंगे। इसके पहले जो पाठ पढ़ा था वो क्षयोपशम ज्ञान से रिलेटेड था कि याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसमें याद करने का कुछ नहीं है। आपको जुआ खेलना है क्या है इसकी परिभाषा नहीं भी याद हो, किंतु आप जीवन में ये समझने लग जाएं कि शुभ का उदय आया तो बहुत खुश नहीं हूँ और अशुभ के उदय में बहुत दुखी नहीं हूँ, तो वास्तव में हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाए। ये सुखी होने का मंत्र है। मतलब ये 7 व्यसन के हमें क्या, ये सुखी होने का मंत्र है। मतलब सच में धर्म करने का उपाय है कि हम अगर ये समता भाव रखना सीख जाएं, कैसा भी उदय आए, शुभ का या अशुभ का, किंतु मुझे समभाव रखना है, समता भाव रखना है, तो वास्तव में यही करने योग्य है। ठीक है, चलिए, जय जिनेंद्र।